जय श्री गणेश भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। आज हम एकादश स्कंद का 8वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत। भक्तों, हमने श्रवण किया कि पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का हमने श्रवण किया। हमने कबूतर से ये शिक्षा ग्रहण करी कि इतना मोह में कभी नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि अपने जीवन को खोना पड़े। जो इंसान इतने मोह में पड़ जाता है कि वो अपने परिवार के लिए अपना जीवन त्याग देता है, या उसको लगता है कि परिवार नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो गया, मेरा धन नष्ट हो गया तो मैं भी धन नष्ट हो गया, और वो सुसाइड करता है। कबूतर ने यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार से सुसाइड ही किया था, और अगर उसका सुसाइड का कोई उसको लाभ भी नहीं हुआ था। अगर मान लीजिए कोई लाभ हो जाता, उसके सुसाइड से उसके बच्चे बच जाते, तब भी ये शिक्षा समझ में आती थी कि ये सुसाइड करना उसके लिए उचित था। लेकिन व्यर्थ में अपना जीवन खोना, नष्ट करना, ये समझदारी नहीं है। और यही कारण है भक्तों, उत्तेजना से लिए हुए निर्णय कई बार हमारे जीवन पे भारी पड़ जाते हैं। हम अपना जीवन जीने का जीवन जीने की क्रिया को कष्ट में कर देते हैं, और सोचते हैं कि हमारे इस एक्शन से दूसरा सुखी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, न दूसरे को सुख मिलता है और हम भी कष्टों में खो जाते हैं। इसलिए भक्तों, भगवान ने यही कहा है कि इस माया को जो समझ जाता है, ये क्षणिक माया को जो समझ जाता है,
वो इस भव सागर से पार हो जाता है। और इसीलिए हमारे को इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हम डिप्रेशन में चले जाएं या हमारे को मृत्यु ही उसका अल्टीमेट साधन समझ में आए। क्योंकि जब हम आत्महत्या की बात सोचते हैं तो भक्तों ये यकीन मानिए, या तो आपको एंजाइटी है या आप डिप्रेशन के अंदर चले गए। और अगर आप एक बार डिप्रेशन में चले गए तो भक्तों डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए कभी किसके साथ ऐसा हो तो या तो वो मेडिटेशन कर ले या किसी साइकाट्रिस्ट के साथ बात कर ले या जो भी उसका अच्छा मित्र हो उससे सलाह कर ले, तो उसका बहुत सा कार्य, उसका भार जो हृदय पे आया हुआ है वो हल्का हो जाएगा। ये भक्तों होता क्या है, कहते हैं कि एक केमिकल होता है हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म, वो जब कम हो जाता है तो हमारे अंदर डिप्रेशन की थ्योरी चलने लग जाती है। तो इसलिए उसको बताया है कि आप किसी अच्छे जो फूड डाइटिशियंस होते हैं उनसे पूछिए किसके खाने से ये मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, किसके खाने से, कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स फल सब्जियां खाने से हमारे अंदर खुशी आती है। भक्तों ये भोजन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन आप खाते हैं और वो जानवर मरते समय बहुत अधिक पीड़ा से मरा है और बहुत दुखी होके मरा है, तो आपको जब आपने खाया उस वक़्त आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ घंटे बाद या 1-2 दिन बाद उसका इफ़ेक्ट आप में आ जाए, आप दुखी हो जाएं। इसलिए भक्तों हमारे भोजन का असर हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे मन पे बहुत बड़ा पड़ता है। इसीलिए कहा है कि हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आइए भक्तों आज यहाँ भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों आज हम 8वां अध्याय 11वें स्कंद का पान करेंगे। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होता है, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रियां संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी पारब्ध का भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल पारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही तब
भी वह निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्म इंद्रियों के होने पर भी उसमें कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। भक्तों, ये अजगर की शिक्षा है कि अजगर अपने आप को कैसे संतुष्ट रखता है। ये भी भगवान ने अपना उसको गुरु माना है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर एनालाइज करो तो बहुत सी शिक्षाएं हमारे को जानवर से मिलती हैं, लेकिन उनको गुरु के रूप में अगर आप उस शिक्षा को एनालाइज करेंगे तो उसका फल होता है। अगर आप एक हंसी मजाक की तरह, एक कहानी की तरह उसको एनालाइज करेंगे तो उसका फल नहीं होता है। दत्तात्रेय प्रभु जी को किसी से शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो सर्वगुण संपन्न थे, वेद संपन्न थे, उनके पास हर ज्ञान था। ये सब शिक्षाएं उन्होंने हम मानवों को देने के लिए ग्रहण की और बताया कि केवल ही ये नहीं कि आपको डिज़ाइनर गुरु ही शिक्षा दे सकता है या कोई बहुत बड़े मठाध्यक्ष ही आपके ज्ञान दे सकते हैं। आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड शर्त ये है कि आप उसको जब ज्ञान प्राप्त करें तो ऐसा समझें कि आप एक किसी शिक्षक से या गुरु से वो ज्ञान आप ले रहे हैं। भक्तों, यहाँ पर जो अजगर का रहने का स्टाइल बताया है, अजगर क्या होता है, वो शिकार के पीछे नहीं भागता क्योंकि बहुत बड़ा होता है और उसकी रफ्तार बड़ी स्लो होती है, सुस्त होता है वो, और वो एक जगह पड़ा रहता है और स्वयं ही शिकार उसके मुख में आता रहता है। और जब उसके मुख में आता है वो उसको खा करके संतुष्ट हो जाता है, और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कहते हैं अजगर पत्थर ही मुंह में डाल करके उसको ही डाइजेस्ट करता है। उसी प्रकार से भक्तों, जैसे अजगर का जीवन है, हमारे को संतोषी होना चाहिए। हमारे को सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना नहीं चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फल, वो जो जिस फल के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं, वो पूरी होगी या नहीं होगी। आप कर्म कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए दीवाने मत बनिए, रैट रेस में मत जाइए कि भाई तो फर्स्ट ही आना है मेरे को, तो उसको पाकर ही छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं जीवन में ऐसी होती हैं भक्तों जो हमारे प्रारब्ध में नहीं होती है, और जो प्रारब्ध में नहीं होती है उसके लिए हम कितनी ही चेष्टाएं कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, हमें वो प्राप्त नहीं होती है। आप अपने जीवन में देखिए कि बहुत सारे वस्तुएं आपने ऐसी होंगी जिसको आप पाना चाहते होंगे पर वो आपको नहीं मिली होंगी। ऐसे कहते हैं, शादियों का भी ऐसे ही होता है कि बहुत सारे आपने लड़कियों को देखा होगा, लड़कों को देखा होगा, और आपकी बड़ी इच्छा होगी कि इससे मेरा विवाह हो जाए। बहुत कोशिश करने पर भी आपका विवाह शायद नहीं हुआ हो, और कई बार क्या है कि बिना देखे ही विवाह हो गया, बाद में लॉटरी है, बाद में पता चला ये क्या होगा। तो अजगर की तरह रहने में क्या होता है भक्तों कि इंसान संतोषी हो जाता है, वो भटकता नहीं है, और वो प्रभु का चिंतन बड़े प्रेम से करता रहता है। दिमाग में जितनी परेशानी आपको भोगों की होगी, इंद्रियों की होगी, आप उतना ही भगवान से दूर चले जाओगे। जब तक आप भगवान के करीब नहीं आओगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, और ये शांति पाने के लिए प्रभु से प्रेम करना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और क्यों प्रभु
3 गुणों के परे हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर जो 3 गुणों का ताप होता है वो भी शांत होने लग जाता है। इसी प्रकार आगे भगवान ने क्या कहा, दत्तात्रेय जी ने कहा, समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक यह सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथवा अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वर भाटा और तरंगों से रहित शांत समुद्र है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बढ़ने के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी संसार के पदार्थों की प्राप्ति की प्रफुल्लित न होना चाहिए और न ही उनके घटने से उदास होना चाहिए। ये समुद्र से शिक्षा प्राप्त की है कि समुद्र गंभीर क्यों होना चाहिए भक्तों, कि अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो क्या होगा कि थोड़ा सा धन आएगा, हम उसके अंदर फूले नहीं समाएंगे और कभी हमारे से वो धन खो गया तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। और हमारे मन के ये संसार का सृष्टि चक्र है, कभी आपके मन के अनुकूल बात होगी, कभी प्रतिकूल बात होगी। और जब मन के अनुकूल होगी तो आप ऐसा नहीं करिए कि आप ढोल बाजे बजा करके गाना गाते कहते हैं ना, ढंडोरा पीटिए। और जब प्रतिकूल हो जाए तो सर पकड़ के बैठ जाइए और बोलिए मेरे को मृत्यु कब आएगी, मैंने क्या किया कि जो मेरे को ये दुख देखने को मिले। जैसे कि समुद्र एक जैसा रहता है, चाहे कोई भी ऋतु हो, कुछ भी हो, वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता। जो इंसान एक न्यूट्रल स्टेज में रहना सीख जाता है और कभी उसको सुख और दुख उसको हर्षित नहीं करते, वो प्रभु की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। यही उन्होंने समुद्र से सीखा। आगे उन्होंने कहा, राजन, मैंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर के आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की यह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगों के लिए ही लायक है, वह अपनी विवेक बुद्धि से खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि पतंगे का उन्होंने यहाँ उससे शिक्षा ली कि पतंगा क्या होता है, अग्नि में जलता है। अग्नि क्या होती है, एक रूप है। जैसे कि जब अग्नि का रूप होता है तभी वो दिखती है और वो रूप उसको अट्रैक्ट करता है और वो ये नहीं सोचता कि मैं इसमें जल जाऊंगा। वैसे ही सांसारिक पदार्थ, यहाँ जो स्त्रियाँ कही गई हैं वो मायविक पदार्थ हैं कि सांसारिक पदार्थ जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारे को स्विट्ज़रलैंड जाने की अट्रैक्शन होती है, जैसे हमारे को किसी वॉयज पे जाने की अट्रैक्शन होती है, समुद्री सैर करने की अट्रैक्शन होती है, या कोई और ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं जिसके अंदर ऑपोजिट सेक्स की भी अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शंस कई बार हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हैं और जब हावी हो जाती हैं तो हम इनको पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन हम इसकी तरह कहते हैं ना विच हंट, एक इसको पूरा करने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं, यत्न करते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमने जो हमारी इच्छाएं जब पूरी हो जाएंगी हम सुखी हो जाएंगे। वक्तों कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने कर्जा लिया है और कर्जा लेकर के वॉयज पे गए हैं, हॉलीडे पे गए हैं और जब वापस आए हैं तो
कि उनकी नौकरी चली गई, वो कर्जा नहीं उतार सके। तो उनको इतना हाई डिप्रेशन हुआ कि उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। और कहते हैं बाहर से घर खोया और अंदर से भड़वा कहलवाया, यानी कि दोनों तरफ ही इज्जत उड़ गई। अपना रिलेशन भी खो गया और घर वालों के आगे जो इज्जत बनी थी कि भाई ये बहुत हमारे को घुमा फिरा के लाया है और बड़ा आनंदित किया है, उनके आगे भी वो बदनाम हो गया। क्यों? कि कर्जा लेने वाले घर पे आ गए। जब कर्जा लेने वाले घर पे आ गए तो नेचुरल है, जो कर्जा देता है या लेता है उसकी बदनामी तो होती ही है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि पतंगे से मैंने ये शिक्षा ली कि कभी वर्ल्डली अट्रैक्शन की तरफ, जो कि नाशवान हो, उसकी तरफ अट्रैक्टेड मत हो। इतने अट्रैक्टेड मत हो कि आपको उसमें वो अट्रैक्शन जो हो आपको ख़त्म कर दे, जैसे कि भंवरे को ख़त्म कर दिया। क्योंकि बहुत सारी वर्ल्डली अट्रैक्शंस के लिए, दिखावे के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, और जब वो दिखावा कहते हैं ना फुलझड़ी की तरह जल के समाप्त हो जाता है तो उसको पता चलता रहे मैंने ये क्या कर दिया। इस दिखावे के लिए तो मैंने अपने जितनी मेरी पूंजी थी इस संभाली हुई पूरे जीवन काल के लिए वो समाप्त हो गई। इस तरह से भक्तों, जो इस अट्रैक्शन से बच जाता है वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि राजन, सन्यासियों को चाहिए कि गृहस्थियों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करें। वह अपने शरीर के लिए भोगी रोटी कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। इस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है। वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्र, उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा मांगने का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं संग्रह न करे, नहीं तो मधुमक्खी के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खी के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। यहाँ पर भक्तों भंवरे की बात हुई है। पहले भंवरे का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी परिवार में रहते हैं, उसके अंदर आप अपना ऐसा व्यवहार बनाइए कि किसी को कष्ट ना हो। जैसे कि भंवरा होता है, भंवरा क्या करता है, ये फूल से एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जा कर के रस चूसता है, लेकिन वो फूल को नष्ट नहीं होने देता या उसको खराब नहीं करता। वो उतना ही उसके साथ व्यवहार करता है जितने की उसकी आवश्यकता है। ऐसे ही संसार में भक्तों, आपके जो रिलेशंस हैं, आपका जो कार्य हैं, आप उसमें उतना ही व्यवहार करिए जिससे कि दूसरे को कष्ट ना हो। कई लोग क्या होता है कि आप किसी के घर में रहने के लिए गए, आप तो गए 5 दिन के लिए, लेकिन 40 दिन पड़े हैं, तो अगला किस तरीके से आपको संभाले हुए है आप नहीं समझते, उसके कष्टों को आप नहीं जानते। तो वैसा कार्य करिए जिससे कि किसी को भी आपके कारण दुखी ना होना पड़े। ये भंवरे का सार है। और मधुमक्खी का ये सार है कि भक्तों, बहुत बड़े हम बैंक बैलेंस बनाते हैं, इतने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाते हैं दिन रात मधुमक्खी की तरह कार्य करते हुए, और जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, वो बैंक बैलेंस पड़े के पड़े रह जाते हैं। और कई बार पैसे के लिए कई लोग हत्या भी करवा देते हैं।
कि भाई मैं उसको पैसा चाहिए, जैसे बोलते हैं ना ये अंडरवर्ल्ड वाले जो मांगते हैं उसके लिए, जैसे अंडरवर्ल्ड वाले फिरौती मांगते हैं कि भाई हमारे आपने इतना कमाया, कई बिल्डर्स को, कई बड़े बड़े, आपने कई बार आता था कि इनको अंडरवर्ल्ड वालों ने ब्लैकमेल कर रहे हैं, इतना पैसा दो नहीं तो मार देंगे, नहीं देते थे तो उनको मार दिया जाता था। तो उस पैसे को आप अगर कमा रहे हैं जिसके पीछे बाहर के दूसरे लोग पड़े हुए हैं, उसका बिल्कुल मधुमक्खी की तरह हो गया। मधुमक्खी क्या करती है, शहद तो अपने मेहनत से निकालती है, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है, कोई और ही मानव आकर के उसमें से शहद निकाल के जलता बनता है। और वो जब शहद निकालने लगता है तो उसके निकालने की विधि में कहीं गलती हो जाए तो मधुमक्खी भी जीवन से हाथ धो बैठती है। आगे उन्होंने क्या कहा है, राजन मैंने हाथी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करना चाहिए। यदि वैसा करेगा तो जैसे हाथी अंग संग हाथी बन जाता है, वैसे ही वह भी बन जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री का कभी भी भोग्य रूप स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों द्वारा मारा जाएगा। यहाँ पर उन्होंने हाथी की बात करी है। अब तो होता क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ विषयों की बात उन्होंने ज़्यादा कही है कि हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं लोग, एक काठ की हथनी बनाते हैं और बीच में गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है। ऊपर से ऐसा बिछाते हैं कि उसको पता नहीं चलता, और वो हथनी को दूसरी तरफ खड़ा कर देते हैं। तो हाथी जब उसको देखता है तो वो सोचता है ये हथनी कुछ प्रॉब्लम में है, उसको बचाने के लिए वो आता है और आकर के वो जो गड्ढा होता है वो बनाया होता बड़ा हल्का सा, जिसके अंदर ज़रा सा पाँव रखो और सीधा गड्ढे में गिर जाओ, तो जैसे ही वो उसमें पाँव रखता है वो गड्ढे में गिर जाता है। और फिर उसको वहाँ पर भूख प्यास से रख के मार पीट करके उसको ट्रेन करते हैं, उसको पालतू बनाते हैं। इस तरह से वो हाथी पकड़ते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने शिक्षा दी है वो यही दी है कि इंसान जो होता है ना, बाहरी चमक में बहुत खो जाता है, उसको ये पता नहीं चलता कि ये चमक नष्ट करने वाली है। जैसे किसी के पास मर्सिडीज़ है और दूसरे के पास छोटी गाड़ी है, लेकिन उसको मर्सिडीज़ ने इतना अट्रैक्ट कर लिया कि उसको समझ में नहीं आया कि मैं लेकिन अब उसके मन में एक इच्छा ने घर कर लिया कि मैं ये मर्सिडीज़ पा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मर्सिडीज़ पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत करी, और रास्ते में कोई रुकावट है इसको भी साफ़ किया, और इस रुकावट को साफ़ करते करते उससे कुछ कहते हैं मर्डर भी हो गए, कुछ गलत काम भी हो गए, इल्लीगल काम कर बैठा। अब क्या हुआ, जब उसने गाड़ी तो मिल गई उसको, लेकिन गाड़ी में अभी चढ़ा भी नहीं था तो पुलिस ने धर दबोचा, बोला अब तुम बड़े घर चलो, क्योंकि तुमने इस गाड़ी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे को मोह के, अट्रैक्शन के अधीन नहीं होना चाहिए। अगर हम अट्रैक्शंस के अधीन हो जाएंगे तो हमारी हालत भी हाथी की तरह हो जाएगी, और हो सकता है कि हम उसी हाथी की तरह, जैसे कि पहले आज़ाद थे अब गुलाम हो जाएं। हो सकता है कि हमारे से ऐसा कांड हो जाए कि हम कई युगों के लिए नरकों में पड़े रहें, जबकि हमारे को स्वर्ग मिलना था लेकिन नरक मिल गया। तो इसी प्रकार से भक्तों, जो भी वो करो, अपना अट्रैक्शन में आप फंसने जा रहे हैं तो उस अट्रैक्शन को पहले विचार लो कि इसका फल क्या हो सकता है। अगर सरलता से मैं इस अट्रैक्शन को पूर्ण कर सकता हूँ तो करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो इसके लिए कुछ कांड करने पड़ेंगे,
तो उसमें आप मत जाइए, क्योंकि उसका नतीजा आपके हाथ में नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए भक्तों सबसे अच्छा ये है कि संतोषी होकर के श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहिए। और कहते हैं ये जो जीवन मिला है प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए और आनंद से अपना जीवन निर्वाह करिए जितने भी श्वास हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इससे आगे के जो गुरुओं की कथाएं हैं उनका गान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।